हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं लास्ट 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूं, जिसमें मैंने आईपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं। बट फाइनल सिलेक्शन मेरा अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। और मेरे को इन एग्ज़ाम्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंकिंग की या इंश्योरेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर डायरेक्टली। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गाइस, लाइव क्लासेस के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि न्यू एस्पिरेंट्स करते हैं, वो है लाइव क्लासेस अटेंड करना। अब आप मुझे बोलोगे कि ये गलती कैसी हो सकती है। उससे तो हमारे को सीखने को ही मिलता है, चाहे कोई भी क्लास हो। बट नहीं गाइस, हमें क्लासेस से सीखने को ज़रूर मिलता है, बट जो लाइव क्लासेस होती है उससे हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है जितना हम उससे हमारे को सीखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उससे हमारा क्या लॉस होता है और कैसे होता है। तो जो भी लाइव क्लासेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे एजुकेटर होते हैं वो हमारे को कोई भी क्वेश्चन करने को देते हैं सबसे पहले। और उसके बाद वो उसमें टाइमर देते हैं और फिर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। और जैसे ही स्टूडेंट्स के आंसर आने लगते हैं वैसे ही वो टाइम पोज करते हैं और फिर उसका सलूशन बताते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। पर गाइस, ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट को उस क्वेश्चन को करने का टाइम कभी भी सेम नहीं होता है। क्योंकि जो उस लाइव क्लास को अटेंड कर रहा है उसमें वो स्टूडेंट भी है जो लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसको एकदम बना देता है। और उसमें वो स्टूडेंट भी होता है जो जिसने कि अभी अभी अपना सिलेबस पूरा किया हुआ है, उसको उस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें लॉस होता है उस न्यू स्टूडेंट का, क्योंकि जैसे ही जो ओल्ड स्टूडेंट है वो एकदम आंसर दे देते हैं, वैसे ही टीचर उस टाइम को पोज़ कर देते हैं और ख़ुद उसका सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं। जबकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनका क्वेश्चन अभी वो आधा ही हुआ होता है और फिर उनको सॉल्यूशन देखना पड़ता है। और फिर यही उनका हर एक क्वेश्चन में रिपीट होता है कि वो आधा क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं। पर गाइस, मैं आपको बताऊं, जब तक कि आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे को खुद से उस क्वेश्चन को करना, चाहे उसको करने में हमें ज़्यादा ही टाइम क्यों ना लग जाए। अगर मान लो किसी क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट है, बट फिर भी हाँ, आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, भले ही आपको उसको करने में 2 या 3 मिनट लग जा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और ना ही आपको कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। और जो स्टूडेंट जिनका जो भी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है उनको तो डेफिनेटली लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट तो देने ही नहीं चाहिए। ना उनको कोई भी लाइव क्लास देखनी चाहिए, ना उनको कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहिए। उनको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए। आपको यूट्यूब में भी काफ़ी देखने को मिलेगा कि लोग बोलते हैं कि जैसे ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे को मॉक्स भी साथ साथ में देने लग जाने चाहिए, बट नहीं देने चाहिए। इसका कारण है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें पहले मॉक टेस्ट क्यों नहीं देने चाहिए। पर आज मैं अपनी इसी टॉपिक पर रहता हूँ कि जो कि है कि हमें लाइव क्लासेस क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो उसमें ऐसा होता है कि फिर जो नया स्टूडेंट है उसको उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो तब भी ठीक है, वो उस टाइम फ्रेम में बना रहे प्रैक्टिस कर रहे, उसके बाद उसका सल्यूशन भी देख रहे हैं कि एजुकेटर हमारे को कैसे समझा रहे हैं। बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए उसमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं रहता, तो उनको तो नहीं देखनी चाहिए। तो उनको मैं सल्यूशन देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। उनको देखनी चाहिए सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस। और उसमें ऐसा है कि उसमें आपको टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें एकदम से क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो उसके बाद सर कराने लग जाएंगे या मैम कराने लग जाएंगे कोई भी। उसमें ऐसा है कि आपने खुद को टाइम देना है उस क्वेश्चन को करने में। आपको चाहे जितना मर्जी टाइम लग रहा है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करना है, चाहे 2 3 4 जितने मर्जी मेथड्स लगा के पूरी कोशिश करनी है अलग अलग तरीके से कि मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। और फिर उसके बाद ही हमें हमारे एजुकेटर्स का देखना है कि
इन्होंने इसको कैसे कराया, इसमें क्या अप्रोच लेनी चाहिए थी, मैंने इसको किस तरह से किया और एजुकेटर ने किस तरह से सिखाया, और तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जब आप उनको खुद से करोगे, सबसे पहले आप खुद से करोगे, उसके बाद अपने एजुकेटर की अप्रोच देखोगे कि इन्होंने कैसे समझाया है। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि हमें लाइव क्लासेस क्यों नहीं देखनी चाहिए, ख़ासकर जो कि नए एस्पिरेंट्स है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।